हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी प्रोनाउन की क्लास में हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या कंसेप्ट्स होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ना शुरू करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या। चलिए इसी को जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज होती है। When the action of the subject reflects upon itself, it is called a reflexive pronoun. When the action of the subject, when the action of the subject reflects upon itself, is called a reflexive pronoun. यानी कि जब जो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला इंसान होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है सेंटेंस में। तो यानी कि जब ये सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है वाक्य में और इसके काम का असर किसी और पर ना पड़कर इसी पर पड़ जाता है, तब उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो काम को करने वाला है वाक्य में, उसने कोई काम किया और उस काम का असर किसी और पर न पड़कर उसी पर पड़ गया। जैसे अंजलि अंजलि ने अपना हाथ काट दिया, तो किसने काटा? अंजलि ने। कटा भी किसका? अंजलि का। अंजलि ही सब्जेक्ट है और अंजलि ही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि असर भी किस पर पड़ा? अंजलि पर ही पड़ा। ठीक है, आप तो नहीं करते ऐसे काम। देख, काट दिया तेरी याद में, आप मत करना। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और उस काम का असर उस सब्जेक्ट पर ही अगर पड़ जाए तो उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अब इनको और जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आखिर ये बनाए किस तरीके से जाते हैं। तो आई जो होता है, आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होता है माई सेल्फ। आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। और जो वी है, वी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है अवर सेल्व्स। अवर सेल्व्स। अब आप ये बात याद रखेंगे कि जो सिंगुलर होते हैं, इन सिंगुलर में हम यूज करते हैं सेल्फ का। सिंगुलर में सेल्फ का यूज किया जाएगा और ये जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं इनमें यूज करेंगे हम सेल्व्स का। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर ये जो यू होता है, इस यू के लिए बनते हैं दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक होता है इसमें योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्फ, और जो दूसरा होता है वो होता है योर सेल्व्स। अगर इस यू का यूज किसी एक इंसान के लिए किया जा रहा है तो वहां पर यूज किया जाएगा योर सेल्फ। ठीक है, और जब इस यू का यूज एक से ज्यादा इंसान के लिए किया जा रहा है, प्लूरल के लिए किया जा रहा है, तो वहां पर यूज कर देंगे हम योर सेल्व्स का। अगर बात की जाए इस ही की, तो ही के लिए बनता है हिमसेल्फ। ही के लिए बनेगा हिमसेल्फ। और ये जो शी होता है, इस शी के लिए बनता है हर सेल्फ। हर सेल्फ। ठीक है, और जो इट होता है, इस इट के लिए बनाते हैं हम इट सेल्फ। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार इसमें गलती भी हो जाती है। इट के लिए होता है इट सेल्फ। ठीक है, और ये जो दे होता है, THEY दे, इस दे के लिए जो बनाया जाता है वो होता है देम सेल्व्स। देम सेल्व्स। अब यहां पर एक बात, एक चीज, एक ऐसा पॉइंट जो आपको शायद किसी किताब में ना मिले, वो जानते हैं कि जब फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का, आई और बी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू ये सेकंड पर्सन होता है, तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, जब फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए ये जो सेल्फ या सेल्स होते हैं ये जोड़े जाते हैं किसमें? पजेसिव एडजेक्टिव में। ध्यान रखना कि किस में जोड़े जाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव में जोड़े जाते हैं। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। तो इस माई में सेल्फ जोड़ दिया तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अवर होता है। तो इसमें हमने सेल्फ जोड़ दिया तो बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है योर। तो इस योर में हमने या तो सेल्फ जोड़ दिया या फिर सेल्फ जोड़ दिया तो बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? वो होता है हिज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, कौन कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन, तभी आपको पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ जोड़ना है, नहीं तो थर्ड पर्सन में नहीं जोड़ना। अब थर्ड पर्सन में क्या किया जाता है? अब अगर हिज में जोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जैसे ही थर्ड पर्सन आ जाते हैं तो उसके लिए आपको जो सेल्फ जोड़ना है वो किस केस में जोड़ना है? वो जोड़ना है ऑब्जेक्टिव केस में। ये बात आप ध्यान रखना, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, गारंटेड। किसी भी बुक में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ या सेल्फ्स किस में जोड़ा जाता है, बहुत सारे लोग सिर्फ कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि ऐसे ही होता है। ऐसे ही नहीं होता। इसका भी एक बहुत ही प्यारा सा रूल है जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो तो पजेसिव एडजेक्टिव में जोड़ा जाएगा, और ये जो थर्ड पर्सन होते हैं इनका अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया, इसीलिए हिम में हमने सेल्फ लगा दिया। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है तो इसमें सेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, इसमें ही सेल्फ आ गया। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तो इसी में हमने सेल्फ लगा दिया। समझे आप? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनकी हिंदी क्या होती है। इनकी हिंदी होती है स्वयं या फिर खुद। स्वयं या फिर खुद। जैसे कि उसने खुद का हाथ काट दिया, खुद का, अपना, स्वयं का हाथ काट दिया। करना नहीं चाहिए उसको ऐसा, लेकिन कर दिया उसने नादानी में। तो इस तरीके के केस में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को बनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बहुत इजी से सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, आई हर्ट माइन सेल्फ। अब अभी हमने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसी पजेसिव एडजेक्टिव में या तो हम लगा देंगे सेल्फ या फिर इसी में लगा देंगे हम सेल्फ्स। ठीक है, यही हमने अभी पढ़ा था। और यहां पर ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है माइन सेल्फ। क्या लिखा है मेरे दोस्तों? माइन सेल्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माइन सेल्फ। तो ये जो माइन सेल्फ होता है, ये जो माइन है, ये माइन है क्या? पजेसिव प्रोनाउन। क्या है भैया? पजेसिव प्रोनाउन। और अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है फर्स्ट पर्सन का तो हमें हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव में लगाया जाता, सेल्फ का यूज करना है। ठीक है भैया, तो इसीलिए यहां से इस माइन को हटाएंगे क्योंकि ये माइन प्रोनाउन है। तो ये जो सेल्फ होता है ये प्रोनाउन में नहीं लगता, ये किस में लगता है? एडजेक्टिव में लगता है। तो ये हो जाएगा आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया। मैं ही सब्जेक्ट था, मैं ही इसका ऑब्जेक्ट था। चलो एक तरीके से और समझाता हूं मैं आपको। राहुल, मेरा दोस्त राहुल, राहुल हर्ट राहुल। सॉरी। तो यहां पर सब्जेक्ट भी कौन है? राहुल है। और यहां पर ऑब्जेक्ट भी कौन है? राहुल है। यानी कि दोनों सेम पर्सन है। तब इस केस में, ऐसी कंडीशन में हम यहां पर दोबारा से इसी सब्जेक्ट को ना लिखकर इसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं कि राहुल ने खुद को नुकसान पहुंचा दिया। तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राहुल ने ही नुकसान पहुंचाने का काम किया। और नुकसान पहुंचा भी किसको? नुकसान पहुंचा राहुल को। तो जो डूअर था वही उस एक्शन को रिसीव करने वाला था, रिसीवर था। तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि लड़के के लिए क्या होता है? हिमसेल्फ। चलिए अब तो ये यहाँ पे माइन सेल्फ हो गया। अब यहाँ पर इस सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। वी हर्ट अवर सेल्फ। अब आप खुद सॉल्व करो, देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वी के साथ में वी प्लूरल होता है। वी क्या है? वी प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में किसको जोड़ा जाएगा, किसका यूज किया जाएगा? है भैया, बताओ। सेल्फ आता है या सेल्फ्स आता है? मेरे हिसाब से तो सेल्फ्स आता है। अब आप देखो और बताओ यहां पर क्या गलती है। यहां पे अवर सेल्फ ना होकर यहां पर क्या होना चाहिए? अवर सेल्व्स होना चाहिए। क्योंकि जब जो सिंगुलर होते हैं उनमें सेल्फ लगाया जाता है और जो प्लूरल होते हैं उनमें सेल्व्स लगाया जाता है। और ध्यान से समझते रहना इन चीजों को, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को नुकसान पहुंचा दिया। ओहो सो सैड। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है योर्स। अब ये जो योर्स होता है ये क्या होता है? योर्स होता है प्रोनाउन। योर्स क्या होता है? योर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, इनका अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो जो सेल्फ या सेल्फ्स लगाया जाता है वो हमेशा किस में लगेगा? पजेसिव एडजेक्टिव में लगेगा, ना कि प्रोनाउन में। क्या कर दो, इसमें से ये एस हटा दो। तो यहां पर हट जा, हट जा और हट जा, बिल्कुल गायब हो जाए एस यहां से। तो ये हो जाएगा यहां पर योर सेल्फ। अगर एक इंसान है तो ये सेल्फ सही है, अगर बहुत सारे इंसान होते तो यहां पर हम सेल्फ्स लिखते। ठीक है, लेकिन यहां पे एक ही इंसान की बात की गई है इसलिए ये सेल्फ ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप अपने आप सॉल्व करो, देखो दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इसमें। राधिका कट हर हैंड
हर सेल्फ, ओहो राधिका ने अपना हाथ अपने आप काट दिया, यानी कि सब्जेक्ट भी राधिका है, ऑब्जेक्ट भी राधिका है। तो जब इस तरीके का केस होता है तो इस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनाया जाता है वो, और थर्ड पर्सन का स्पेशली जो बनाया जाता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगाया जाता है। तो राधिका हुई लड़की, लड़की के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, हर। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एक और एस है ये भी एक्स्ट्रा, हट जा, भाग जाए यहाँ से तो ये जो एस है ये भी एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा राधिका कट हर हैंड हर सेल्फ। ये इस तरीके से इसको सही कर देंगे हम, ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट, everyone was packing their bag themselves. Okay, this question is very nice and you should also try to solve these questions. Okay, कोशिश कीजिए आप। बोलो। हाँ जी, सुन पा रहा हूं मैं आपकी बात। चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला जो सेंटेंस है इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या गलती है। सब्जेक्ट दिया है सेंटेंस का एवरीवन, तो जब भी एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, नथिंग आ जाए, नोबडी आ जाए, तो आपको एक चीज इनके साथ हमेशा याद रखनी है कि इनके साथ में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो एवरी वन के हिसाब से यहाँ आ जाएगा हिज, क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। और यहीं पे अगर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग होता तो यहाँ पे आ जाता इट्स। कौन सा वाला इट्स आ जाता, ये वाला इट्स आ जाता, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं देम सेल्व्स, ये सही है, बताइए। दे, ये जो देम सेल्स होता है भैया, ये आता है किसके लिए, जब सब्जेक्ट क्या हो, दे हो, है ना। अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट एवरीवन है, एवरीवन हो गया यानी कि सिंगुलर, तो यहाँ पे इस प्लूरल का क्या काम। ठीक है, और जब भी एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, तो इनके साथ में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। और अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो एक तरीके से ही मानकर चलेंगे, और ही के अकॉर्डिंग ही हिज लगा दिया, और ही के लिए ही क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ जी, वो होता है क्या, हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस होगा एवरीवन वाज पैकिंग हिज बैग हिमसेल्फ, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 30 सेकंड का दिमाग लगाओ, 30 सेकंड ही दिमाग लगा पाओगे। एवरी गर्ल वॉज पैकिंग देयर। अब यहाँ पे ये बात तो हमने जान ली है कि जब एवरी वन हो, अब एवरी के साथ में वन भी हो सकता है, एवरी बॉय भी हो सकता है, एवरी गर्ल हो सकता है, एवरी टीचर हो सकता है, एवरी स्टूडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो ही के हिसाब से चलेंगे, अगर जेंडर क्लियर हो गया तो जो जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब लड़कियां हैं तो लड़की है, और जो भी लगाएंगे वो सिंगुलर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हर, एवरी गर्ल वॉज पैकिंग हर बैग। अब यहाँ पे फिर देयर सेल्फ दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत है, देयर सेल्फ। ठीक है, देयर सेल्फ तो होता ही नहीं है, देम सेल्फ होता है। लेकिन यहाँ पे एवरी गर्ल आ रहा है तो गर्ल के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हर सेल्फ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ये प्लूरल होता थर्ड पर्सन में तो भले ही दे लगा देते, लेकिन यहाँ पे एवरी वन, समवन, नो वन, इनके साथ में हमेशा जो सब्जेक्ट अगर क्लियर हो रहा है, गर्ल है या बॉय है, तो अगर गर्ल है तो उसके हिसाब से लगा दिया, अगर क्लियर नहीं है तो हमेशा बॉय मानकर चलेंगे, और ही, हिम, हिमसेल्फ, इस तरीके से प्रोनाउंस का यूज करेंगे। एवरी बॉय वॉज राइडिंग देयर साइकिल देयर सेल्फ। ओके, सो नाइस। अब यहाँ पे एक चीज तो आप समझ पा रहे हो कि एवरी के साथ में क्या दे रखा है, बॉय दे रखा है। अब ये जो बॉय है, अब आप इसको समझ पाओगे कि यहाँ पर अगर प्रोनाउन आएगा तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है एवरी। तो एवरी हो, एवरी बॉय हो, एवरी गर्ल हो, एवरी वन हो, सम वन हो, नो वन हो, एनी वन हो, तो इनके साथ में जो प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर आता है। अगर जेंडर क्लियर है तो जेंडर के अकॉर्डिंग लगा देंगे, है ना। और जेंडर क्लियर नहीं होता तो लड़के के हिसाब से लगाते हैं, यहाँ पे तो जिंदा जिंदा दे रखा है कि लड़का है, तो इसीलिए यहाँ पर पहला तो ये हो जाएगा हिज। तो एवरी बॉय वॉज राइडिंग हिज साइकिल। अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ये भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट है बॉय, बॉय यानी कि लड़का, तो लड़के के लिए क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। तो एवरी बॉय वॉज राइडिंग हिज साइकिल हिमसेल्फ, इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। द बेबी क्राइड हिमसेल्फ। तो जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाए कौन, बेबी, क्या हो जाए, बेबी। ठीक है, तो बेबी हो या फिर इन्फेंट हो, इन्फेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न बेबी, और बेबी हो तो, और यहाँ पे छोटे वाले बेबी की बात की जा रही है ना, वो नहीं 50-50 किलो के बेबी तुम्हारे ठीक है, तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे बेबी हो जाए
तो बेबी के लिए, बेबी में तो क्लियर नहीं है ना, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है इटसेल्फ। क्या होता है भैया, इटसेल्फ होता है। तो द बेबी क्राइड इटसेल्फ, ये हिमसेल्फ नहीं आएगा यहाँ पे। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बेबी हो जाए या फिर इन्फेंट हो जाए, बेबी या फिर इन्फेंट, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके लिए इटसेल्फ का यूज किया जाता है। सो नाइस, आप समझ पा रहे होंगे इनको बहुत अच्छे से। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। ओके, उसने उसने उसको देखा कहाँ, शीशे में। जैसे मैंने तुमको देखा, ठीक है, तुमने मुझको देखा, ऐसे ही इस इंसान ने खुद को ही देख लिया कहाँ, शीशे में। डर गया होगा बेचारा खुद को देख के। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ही के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, क्या वो हिज सेल्फ होता है? ना जी ना, वो तो नहीं होता। वो क्या होता है फिर? वो तो होता है हिमसेल्फ। क्या होता है? वो होता है हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिज सेल्फ हटाएंगे और उसकी जगह पे हिमसेल्फ कर देंगे। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। ठीक है, तो क्या करो, मुझे अपने बारे में और बताओ। ठीक है, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे, तुम सुन रहा है ना तू, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। तो तुम तो एक हो ना, ठीक है। तो जब एक इंसान होता है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं हम योर सेल्फ का। ठीक है, जैसे कई बार टीचर ना हमारी नोटबुक पे लिख देता था पहले के डू इट योर सेल्फ, के जो भी काम है ये इसको अपने आप करो। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में और बताओ। ठीक है, सब बता दो। गुड बाय, अरे अभी तो बताना था, अभी से गुड बाय। ओके, गुड बाय टू टू ऑफ यू, यानी कि यहाँ पे कितने लोगों की बात की जा रही है? दो लोगों की बात की जा रही है। गुड बाय टू टू ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब बेटे जब दो लोगों की बात हो रही है तो क्या वहां पे योर सेल्फ आ सकता है? ना जी ना। अब तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? अब तो इसका भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, और इसका प्लूरल क्या होता है? वो होता है सेल्व्स। फुल स्टॉप। गुड बाय टू टू ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है, तो अगर सिंगुलर इंसान है तो वहां पे योर सेल्फ लगा सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा इंसान है तो वहां पर आपको योर सेल्फ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यू नेवर टॉक टू माई सेल्फ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हो जाएं तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना होता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यानी कि तुम नेवर टॉक टू माई सेल्फ, यानी कि तुम मुझसे बात नहीं करते, तो यहां पर सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ऐसे केस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो इस माई के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो ये हो जाएगा यू नेवर टॉक टू मी। सो इजी, कितना आसान है। वी वेंट ऑन हॉलीडेज बाय माई सेल्फ, सॉरी आई वेंट है, आई वेंट। ओके, तो यहां पे ये है आई वेंट ऑन हॉलीडे बाय माई सेल्फ। तो बेटे कई बार ऐसा होगा कि इस माई सेल्फ से पहले हम बाई का यूज कर देंगे, माई सेल्फ से पहले बाई का यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय माई सेल्फ। तो इसका मतलब होता है कि जो भी काम किया गया है वो कैसे किया गया है? अलोन, अकेले किया गया है। जैसे कि आई ड्रोव द कार बाय माई सेल्फ, यानी कि मैंने गाड़ी चलाई अलोन, अकेले, अपने आप चलाई, किसी के सपोर्ट के बिना चलाई। आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ, ये सब चीजें मैंने अकेले स्टार्ट की हैं। ठीक है, समझे आप? तो अगर इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले बाई लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि उसका मतलब हो गया अलोन, अकेले। तो ये वाला सेंटेंस सही है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार इससे पहले बाई आ जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? अलोन को। ठीक है, स्टीव एंड जेसी लुक्ड एट हिमसेल्फ। ओहो, स्टीव ने देखा जेसिका को, जेसिका ने देखा स्टीव को, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, कैसे? ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये इसको देखने का काम कर रहा है, ये इसको देखने का काम कर रहा है। तो अब ये कितने लोग हो गए हैं जी? कितने लोग हुए? ये तो दो लोग हुए। अब जब दो लोग हुए तो क्या ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर ये थर्ड पर्सन के अगर प्लूरल हैं
तो यहाँ पर लगा देंगे देम और इनका बना देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि क्या हो जाएगा देमसेल्व्स। तो स्टीव एंड जेसिका लुक्ड एट देमसेल्व्स, यानी कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उसने उसकी तरफ देखा और उसने उसकी तरफ देखा, जैसे आप अभी मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है। वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब यही था, एक पॉइंट था जो मैं आपको आगे पहले समझाना चाह रहा था लेकिन वो रह गया वहां पे। यहां पर समझ लेते हैं कि ये जो वन होता है, ये वन के पास पूरा अपना कुनबा खानदान है, ठीक है। ये वन ही सब्जेक्ट होता है, वन ही सब्जेक्ट होता है और ये वन ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि जब सब्जेक्ट वन हो जाए तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या ही रहता है, वन रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यही है। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो होता है वंस, ठीक है। वन वन यानी कि सब्जेक्ट भी वन, ऑब्जेक्ट भी वन, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, ये भी क्या हो जाता है, वंस हो जाता है, ठीक है। और कंफ्यूज मत हो जाना, ओ एन सी ई लिख के, ओ एन सी ई वाला अलग होता है, ठीक है। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो होता है वन सेल्फ। क्या होता है, वन सेल्फ। तो याद रखना वन के साथ में सब कुछ इसका अपना है, इस सब्जेक्ट भी ये है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी है, और इसके पास अपना पजेसिव एडजेक्टिव भी है, और इसके पास अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास मैं हूं तो तुम टेंशन क्यों देते हो, ठीक है। तो वन मस्ट रेस्पेक्ट। अब यहाँ पे आ गया ये हिज। अब ये जो हिज है ये किसका है, अजी भैया ये तो है ही का हिस्सा, जबकि वन के पास तो सब कुछ अपना है ना। तो इसीलिए यहां से इस हिज को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, वंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन में कि वन मस्ट रेस्पेक्ट, वहां पे लगा दिया हिज। हिज नहीं, हिज तो आएगा ही के साथ में, वन के साथ में तो सब कुछ इस वन का आएगा। तो वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, यानी कि हर इंसान को अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। यहां देख लेते हैं, वन मस्ट कंप्लीट हिज वर्क हिमसेल्फ। ओके ओके, तो ये जो वन है, वन के साथ में यहां पर दे रखा है हिज, तो ये तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह पे किसका यूज कर देंगे हम, इसकी जगह पे हम यूज कर देंगे वंस का, ठीक है। तो वन मस्ट कंप्लीट वंस वर्क। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ही का दे रखा है। अरे जब इस वन के पास सब कुछ अपना है, जब इस वन के पास सब कुछ अपना है तो क्यों उस ही से उधार देना, ठीक है। तो उससे उधार नहीं देंगे, इस ही का ही, इस वन का ही यूज कर देंगे। तो वन का क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है वन सेल्फ। गॉट माय पॉइंट और नॉट। वन मस्ट कंप्लीट वंस वर्क वन सेल्फ, यानी कि हर इंसान को अपना कार्य, मतलब जो भी इंसान है उसको अपना कार्य अपने आप ही कंप्लीट करना चाहिए। ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन था। तो कितने कितने इजी से क्वेश्चंस हैं ये, कितनी आसानी से हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। आए हाय ओए होए, इतनी आसानी से ये सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक अपर लेवल के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, इन वर्ब्स को आप बहुत अच्छे से जान लो और पढ़ लो, सीख लो, समझ लो। एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, इवेंट, एक्सर्ट, अप्लाई, एडजेप्ट, ब्राइट, एडजस्ट, एब्सेंट, एंजॉय। अब जब भी ये सेंटेंस में वर्ब आ जाएंगी तो इनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ये जितनी भी वर्ब आपको दिखाई दे रही हैं इन सब के साथ में, यानी कि जब भी ये सेंटेंस में वर्ब आ जाएंगी तो इनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। मन में बैठा देना इनको, दिल में नहीं, मन में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है एंजॉय, ठीक है। हमारे पास भी एंजॉय है, हमारे पास एंजॉय नहीं है एंजॉय, हाँ ये रहा एंजॉय, हाँ ये एंजॉय है हमारे पास। तो अब ये एंजॉय आ गया। अब ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई हैं इन सब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो दे के हिसाब से इस एंजॉय के बाद में यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दे के लिए क्या हो जाता है भैया, दे के लिए हो जाता है themselves। क्या हो जाएगा, themselves। तो ये सेंटेंस ही बनेगा, दे एंजॉयड themselves ड्यूरिंग द फंक्शन। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस आ गया, दे एंजॉयड, एंजॉय, एंजॉय है हमारे पास, और एंजॉय कैसी वर्ब है, एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ओए होए ओए होए, यहाँ क्यों नहीं लगेगा यहाँ इस वजह से नहीं लगेगा बेटे। अब आप समझो कि अगर ये वर्ब्स दे रखी हैं, इनमें से कोई सी भी वर्ब हो, और इस वर्ब के साथ अगर क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ये जो वर्ब्स दे रखी हैं इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। जब ये जो वर्ब्स दी हुई हैं इनके साथ में अगर क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तब ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत, कोई नीड नहीं है, ठीक है, वो नीडलेस है। लेकिन इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना आए
तब आपको इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओए होए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है यू शुड अवेल एवरी चांस इन लाइफ, ठीक है। अब ये जो अवेल होता है इसी से अवेलेबल बनता है, सुना होगा आपने, जान यूज भी किया होगा। तो ये जो अवेल है, ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये जो अवेल वर्ब है, ये स्टार है, ऐसा ही बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस वजह से। तो यू शुड अवेल, अब यू के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा यहाँ पर, मान लो कि एक इंसान है, तो एक इंसान है तो किसको क्या लगा देंगे भैया, योर सेल्फ लगा देंगे। लेकिन एक चीज और जो आपको याद रखनी पड़ेगी इस अवेल के साथ में, कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ऑफ का भी यूज करना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना भैया, ठीक है। सिर्फ ओए होए में ही मत रह जाना, ये भी याद रखना। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, ठीक है भैया। इस अवेल का मतलब कि हर चीज का फायदा उठाना, लाभ उठाना, ठीक है। सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्विट लिखा हुआ है भैया, एक्विट त्याग देना, छोड़ देना, है ना भैया। तो यहां पर इस एक्विट के बाद में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा भैया क्या, themselves, क्या हो जाएगा, themselves। तो ये हो जाएगा सिविल सर्वेंट शुड एक्विट themselves एफिशिएंटली, डिंग 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 डिंग, निंजा टेक्निक, ठीक है। चलो अब इसको समझो। यहाँ पर एक और कंसेप्ट कि कभी ये वाली वर्ब आ जाए तो इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना। अगर ये कीप हिड इस तरीके की वर्ब आ जाए तो इनके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई हिड माई सेल्फ इन द रूम, तो ये जो हिड है, हाइड की सेकंड फॉर्म है हाइड, हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ही हैज क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड के साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। कितना आसान है ये। माई ब्रदर ऑलवेज एडवाइज मी दैट आई शुड कीप, कीप के साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। द थीफ हिड मनी हिमसेल्फ अंडर द कारपेट, अब खुद ही समझ गए हो कि रिफ्लेक्स अगर इस तरीके की वर्ब आ जाती हैं तो इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। द थीफ हिड मनी अंडर द कारपेट, इस तरीके से देखेंगे इसको। और ये जो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये भी ध्यान रखना आप कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो माई का सब्जेक्ट क्या होता है, माई का सब्जेक्ट होता है आई, तो माई सेल्फ को हटा देंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे आई कैन राइड दिस बाइक, योर सेल्फ एंड ही। फिर वही बात अभी तो बताया आपको कि ये जो सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड हैं ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इस आर को भी हटा दो, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, यू रह जाएगा। तो ये हो जाएगा यू एंड ही कुड ऑपरेट द मशीन। कितना आसान था। आई माई सेल्फ लाइक हर, अब ये जो लाइक है ये मेन वर्ब है, ठीक है, और मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो क्या ये सही है या गलत है, यहाँ पर सही है। अगर कोई सब्जेक्ट दे रखा है तो उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकता है, और ऐसे केस में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहता। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बन जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। जब ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहते, ये क्या बन जाते हैं, ये अपना भेष बदल देते हैं, सॉरी भेष तो वही रहता है, नाम बदल देते हैं, ये हो जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो जाते हैं भैया, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के बाद हैं तो। आई माई सेल्फ लाइक हर, ओके, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड हर सिस्टर। अब यहां पर समझो सब्जेक्ट कोई और है ना भैया, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी और के लिए आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे केस में जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया, राज विल डू इट फॉर मी एंड हर सिस्टर। ये भी कितना आसान था। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ लिया, जान लिया, सीख लिया। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर।